हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो की कीवर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एल्गी। एल्गी इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Algae lives in water and contain chlorophyll and can prepare its own food by photosynthesis. Algae एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वाटर में रहता है और एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसकी प्रेजेंस में एल्गी अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। और हम लोग पिछली क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में पाया जाने वाला एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ आर मेडिसिन एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीजेज। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको डिजीज़ कॉज करें, हमको बीमार करें, उनकी ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देते हैं या फिर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती हैं। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है एंटीबॉडीज़। व्हेन अ पैथोजन एंटर्स अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। जब एक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि एक पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है और ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए इन पैथोजन से फाइट करती हैं। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रोब्स, सम आर हार्मफुल वाइल सम आर यूजफुल फॉर अस। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, एक सेल के बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ कॉमन यूज़फुल बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम एंड एक्सेट्रा। लैक्टोबैसिलस कर्ड की फॉर्मेशन में यूज़ होता है, जबकि राइजोबियम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल किया जाता है। और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म या तो हमको डिजीज़ कॉज करेंगे या फिर हमारे फूड को स्पॉइल कर देंगे, और भी कई ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होती हैं। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कैरियर। द ऑर्गेनिजम्स दैट ट्रांसमिट पैथोजेंस टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजन यानी कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफ़र दूसरे ऑर्गेनिज्म में करें, उनको हम कैरियर बोलेंगे। कुछ कॉमन कैरियर के एग्जांपल्स हैं मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज। मॉस्किटो इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ़र एक हेल्दी ब्लड में करता है, जिसकी वजह से पैथोजन का ट्रांसफ़र दूसरी बॉडी में हो जाता है, फिर वो पैथोजन उस बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है। तो चलिए अब इसके बाद सिक्स पॉइंट है कम्युनिकेबल डिजीजेज। द डिजीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो ऐसी डिजीजेज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैल सकें, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेज बोलेंगे। अब कम्युनिकेबल डिजीजेज पैथोजन की वजह से कॉज होती हैं, जैसे कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जांपल है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड अगर किसी को हुआ है और आप उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, तो आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैलती हैं। अब इसके बाद सेवेंथ पॉइंट है फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब इसके बाद एट पॉइंट है फंजाई। Fungi is a microorganism that helps to convert nitrogenous wastes of dead plants and animals into nitrogenous compounds. These nitrogenous compounds are again used by plants. तो फंजाई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल के नाइट्रोजनस वेस्टेज को नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। फिर ये कन्वर्टेड
नाइट्रोजन कंपाउंड फिर से प्लांट के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद 9 टॉप पॉइंट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज़ अ बैक्टीरिया दैट हेल्प इन मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम ल्यूकवार्म मिल्क। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। देखिए, लैक्टोबैसिलस में ये एबिलिटी होती है कि वो मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दे, और जब लैक्टोबैसिलस मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा तो ऐसे कर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसके बाद 10 पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे हों और इतने छोटे हों कि हम उनको नेक्ड आइज मतलब अनएडेड आइज से नहीं देख सकते। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब इसके बाद 11 पॉइंट है नाइट्रोजन साइकिल। द साइक्लिक प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसी साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसमें सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होता है, फिर उसके बाद उस फिक्स नाइट्रोजन को प्लांट और एनिमल यूज़ करते हैं। फिर प्लांट और एनिमल के यूज़ करने के बाद वो नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में लौट जाती है और ये साइकिल चलती रहती है, और इसी साइक्लिक प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। अब इसके बाद 12 पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म विच इज़ इजीली अवेलेबल टू प्लांट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन ऐसे फॉर्म में होता है जो कि प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लें। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम और ब्लू ग्रीन अलगे, इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो कि प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लें, और वो कंपाउंड्स नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होते हैं। अब इसके बाद 13 पॉइंट है पास्चराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन कूलिंग इट क्विकली। तो पास्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर 50 to 30 सेकेंड्स के लिए बॉयल करते हैं, फिर उसके बाद तुरंत इसको ठंडा कर देते हैं। तो जब टेम्परेचर एकदम से हाई होकर लो हो जाता है तो ऐसे मिल्क में प्रेजेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, तो ऐसे हमारा मिल्क स्पॉइल होने से बच जाता है। अब इसके बाद 14 पॉइंट है पैथोजन। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करें उनको हम पैथोजन बोलेंगे। सो नो डाउट व्हाट आर पैथोजन। इसके बाद 15 पॉइंट है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में हम फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं, और इसी बचाने फूड को बचाने की प्रोसेस को हम प्रिजर्वेशन बोलते हैं। अब इसके बाद 16 पॉइंट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रोब्स। अमीबा एंड पैरामीशियम आर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजोआ के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। अब इसके बाद 17 पॉइंट है राइजोबियम। राइजोबियम इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीज। तो राइजोबियम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ये नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब यानी कि यूज़ कर सकते हैं, और ये मेनली लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं, और लेग्यूमिनस प्लांट्स के कुछ एग्जांपल हैं बीन्स एंड पीज। अब इसके बाद 18th पॉइंट है वैक्सीन। अ स्मॉल डोज ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब। तो वैक्सीन एक
ऐसी छोटी डोज होती है जिसमें डेड और वीकेंड माइक्रोब को हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। और वैक्सीन में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को बस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है, और जब डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तब हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करने लगेगा, जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में लाइफ टाइम के लिए बची रहेंगी। अब इसके बाद 19th पॉइंट है वायरस। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स which can reproduce and develop inside the cells of the host organisms which may be animals, plants और बैक्टीरिया। तो वायरसेस सबसे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म होते हैं। हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो नहीं कह सकते हैं, पर ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि एक होस्ट ऑर्गेनिज़म के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हों, और ये जब बाहर रहेंगे यानी कि नॉर्मली एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो ये कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेंगे, पर ये जैसे ही एक होस्ट ऑर्गेनिज़म के अंदर एंटर करेंगे तैसे ही ये रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। और होस्ट ऑर्गेनिज़म एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अब इसके बाद 20th पॉइंट है ईस्ट। ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ईस्ट भी एक यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, एक सेल से बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है। ईस्ट इज़ यूज टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। और ईस्ट का यूज़ शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए होता है, और ईस्ट का यूज़ कमर्शियल स्केल पर किया जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट था। हमने सभी पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।